क्या आपको सीसैट क्लियर करने में परेशानी हो रही है? फेलियर से नहीं, रैंकर से पढ़ें। सरदार पटेल स्टूडेंट सपोर्ट फाउंडेशन के गत वर्षों के रैंकर्स आपकी सीसैट की तैयारी निःशुल्क कराएंगे। फाउंडेशन के सहयोग से गत 10 वर्षों में सोशली एंड फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के 70 से अधिक छात्र सिविल सेवा में पहले ही चयनित हो चुके हैं। कोई अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो भी डाउट होंगे वो लास्ट में पूछ लेंगे ना। ये क्वेश्चन आएगा 25 में, इसी साल के एग्जाम में। तो एक बार इसको पढ़ो आप। टीम एक्स हो गया। Team X scored a total of n runs in 20 hours. Team Y tied the score in 10% less hours. तो क्या टीम एक्स है, उसने स्कोर किया था टोटल n रन्स। टोटल n रन्स थे, वो 20 ओवर्स में बनाए थे उसने। ठीक है। और टीम वाई ने क्या किया था, ये सेम स्कोर, n रन का जो स्कोर था लिखा ना टाइड द स्कोर, यानी कि सेम स्कोर टीम वाई ने बनाया था इन 10% लेस आवर्स। तो 10% लेस कितना हो गया, 20 का 10% लेस कितना हो गया, 18 टू 18 आवर्स 18 हाँ ओवर्स 18 आवर्स। ठीक है। आगे है हेड टीम वाइज एवरेज रन रेट, यानी रन पर ओवर बीन 50% हायर, द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 आवर्स। इसने बोला है कि अगर उसकी रन रेट है वो 50% ज्यादा होती तो वाई जो ये स्कोर है एन का, वो 12 आवर्स में बना लेता। एन जो स्कोर है वो 12 आवर्स में बना लेता अगर उसकी रन रेट है वो 50% हाई होती। रन रेट क्या है वो हमें बता रखा है, रन पर ओवर। तो एक्स की रन रेट कितनी है यहाँ पे, अगर उसने 20 ओवर में एन रन बनाए हैं तो एक ओवर में कितने बनाए होंगे, एन डिवाइड बाई 20। सर ये इसकी एक्स की रन रेट है। वाई ने इसी रन रेट का यूज करके 18 आवर्स में अपने एन रन बना लिए। बट वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर वाई की जो रन रेट है वो 50% ज्यादा होती है एक्स से, यानी कि एक्स की तो ये है, अगर इससे 50% ज्यादा होती यानी इसकी 1.5 टाइम्स होती, 1.5 टाइम्स होती है एन बाई 20 की, तो ये सेम स्कोर वो 12 आवर में बना लेता है, 12 आवर्स में। ये समझ में आया आपका 1.5 टाइम्स क्यों किया मैंने? नहीं है सर, नहीं है सर। 50% क्योंकि एक्स की रन रेट एन बाई 20 है, उसने बोला है कि अगर वाई की रन रेट है वो 50% हायर होती तो एन बाई 20 का 50% अगर मैं ज्यादा करूंगा तो 1.5 टाइम्स होगा। राइट, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, एन बाई 20 प्लस एन बाई 20, ये 50% ज्यादा हो गया, इतना तो था ही, और ये 50% और ज्यादा हो गया। तो ये बेसिकली यही आता है 1.5 टाइम्स एन बाई 20। ये देखो 58, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 है, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। तो ये 1 है, ये 0.5 यानी 1.5 एन बाई 20 हो गया। ये आया समझ में? यस सर, आगे। तो वो बोलते हैं अगर वाई की रन रेट ये होती तो ये जो स्कोर है वो टाई कर लेता 12 आवर्स में। तो ये रन रेट है, इसके हिसाब से रन रेट का मतलब होता है कि एक रन में उसने, सॉरी, एक ओवर में इतने रन बनाए, तो 12 आवर में कितने रन बना लेता, इंटू 12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.18 में और इसके 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, अगर वो हटाता हूँ तो उतने ही जीरो से नीचे डिवाइड करना होता है। ये सही है यहाँ तक? अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ,
5 5 3 जा 15, 5 into 4, 4 1 40 है, तो ये हो गया 339, नहीं सॉरी ये 5 था ना, 3, ठीक है। सर सही है। सही है ना? हाँ 339 n/10 10। है ना? यस सर। तो ये इतने रन बनाता है। बट इसने क्या पूछा है? हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स। तो टीम एक्स ने कितने रन बनाए? भाई ऐसी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम तो वाई कितने रन बनाएगा वो निकाल सकते हैं, वाई की रन रेट निकाल ली हमने, टाई कितने ओवर में हो जाएगा वो दे रखा है, तो एक्स कितने रन बनाएगा ये तो कहीं से कुछ निकल के भी नहीं आ रहा हमारे पास, जितनी इन्फॉर्मेशन है। कैलकुलेशन का आप बताते रहना, कहीं कहीं छोटे मोटे मिस्टेक भी हो सकती है। तो जो गिवन डेटा है उससे तो मेरे को कहीं पता नहीं लगता कि एक्स कितने रन बनाएगा, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मेरे को जो दे रखा है कंपैरिजन में वो रन रेट दे रखा है इन्होंने, और उसके बेसिस पे मैं रन तो नहीं निकाल सकता भी कितने रन बनेंगे, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे को इसने दे रखा है भी एक्स ने इतने रन बना लिए हैं, ये उसकी रन रेट है, वाई उतने रन 18 ओवर में बना लेता है, और तो मैं ज्यादा से ज्यादा वाई की रन रेट निकाल सकता हूँ, n/18 हो जाएगी, भी 18 ओवर में बनाता है तो इसकी रन रेट n/18 हो जाएगी। और अगर इसकी एवरेज रेट 50% हायर होती, 1.5 टाइम्स n/18 होती, तो भी ये 12 ओवर में कितने रन बनाता? बाई 10। अच्छा यहाँ थोड़ी गलती होगी शायद, 6 2 6 3 5, और ये कैंसिल, एन ही बनेंगे वापस। तो अल्टीमेटली कोई कंक्लूजन नहीं निकलता इस क्वेश्चन का। तो इसने ये जो लाइन लिख रखी है ना ये वाली, ये तो एकदम इररिलेवेंट लाइन है। ये तो अंडरस्टूड है कि टीम वाई जो टाई कर रहा है वो 18 ओवर में कर रहा है, एन रन बना रहा है, अगर उसकी रन रेट 1.5 टाइम्स भी हो जाती तो ठीक है 12 में बना लेता। ये वाली चीज तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट इस लाइन का ये कोई कंक्लूजन नहीं है कि कितने रन बनाएगा टीम एक्स, कितने रन बनाएगी। तो मेरे पास जो गिवन डेटा है उससे मैं ये नहीं निकाल सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आया समझ में आपको? यस सर, डेटा यस सर। इनसफिशिएंट है। हाँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता, बस मैं रन रेट कंपैरिजन कर सकता हूँ और ये भैया बता सकता हूँ कि एक्स और वाई टाई कब करेंगे। भैया जी, हाँ जी। यूपीएससी सबसे ज्यादा कैन नॉट डिटरमाइंड ही ऑप्शन रखता है, तो जनरली वो ज्यादा 85% तक वही सही होता है, क्योंकि मैंने 4 टाइम्स यूपीएससी दिया है, देखा है। जब मैं तुक्का भी लगाता हूँ तो कैन नॉट डिटरमाइंड उसमें है तो वही लगाता हूँ, वही जनरली सही होता है। क्या ऐसा है नहीं कुछ? हम मतलब ऐसा तो दावा नहीं कर सकते भाई, वो कई बार ऐसा नहीं भी होता है। देखेंगे शायद और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें देख लेंगे। इसमें तो कैन नॉट डिटरमाइंड आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पता लग जाएगा कि इसमें भी देखो ऑप्शन 4 ही है, बट देखते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो तो बाई चांस हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20% एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो है जो हमने कल किया था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने। व्हाट इज द नेट चेंज इन प्राइस? तो इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, तो मैं एक बार सिंपल बताता हूँ आपको, 100 मान के, 100 इसलिए मान रहा हूँ कि दोनों ही डेटा है वो सेम ही यूनिट है, उनकी परसेंटेज है, और फिर मैं आपको एक्स मान के भी बता दूंगा। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 20%, अज्यूम कर लो कि ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था, लेट अस अज्यूम द ओरिजिनल प्राइस इज 100, और 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो न्यू प्राइस कितना हो गया?
80. 80, Yes, sir. देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड। अब ये न्यू प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया उन्होंने, ये डिक्रीज किया था यहाँ पे, अब 25% इंक्रीज कर दिया। अब 80 का 25% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 80 इंटू 1.25 हो गया ना? Yes, sir. या वैसे देख लो 80 का 25% 20 होता है, तो 80 और 20 100 हो जाएगा, या फिर 80 इंटू 1.25 कर लो, तो ये कितना आएगा? तो नेट कितना चेंज हुआ, इसने बोला नेट चेंज इन द प्राइस, तो फिर पहले भी 100 था, अब भी 100 ही है, तो नेट कितना चेंज हुआ है? 0%। 0. तो इसका आंसर ये है, ना कि डी है, जो अभी थोड़ी देर पहले उस भाई ने बताया था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट डेटा है, हम नेट चेंज 0% हुआ है, तो वो क्लेम सही नहीं है कि हमेशा जो ये दिया होगा वो 85% केस में सही होगा। मैथ वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना ही पड़ता है, और आंसर मैथ्स होगा वही आंसर होगा। कभी कभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या ये इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो भी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो टाइम कंज्यूम करने के लिए देते हैं और उसका अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बहुत इजीली एक लैंग्वेज में लिख के दिया है कि कोई भी आर्टिकल है उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है, पहले उसमें 20% डिक्रीज कर दिया तो न्यू प्राइस वो 80 हो गया, फिर उसमें 25% इंक्रीज कर दिया तो फिर ये वापस 100 हो गया, तो नेट चेंज है वो 0 हो गया, क्योंकि पहले भी 100 था और बाद में भी 100 हो गया, तो नेट 0 हो गया। आया ये आपके समझ में? Yes, sir. Clear है सर. नहीं आया अभी तक? आ गया सर, आ गया. ओके ठीक है, अब x भी मान सकते हो, इनिशियल प्राइस मान लो x था, 20% डिक्रीज हुआ तो 0.8x बच गया, ठीक है, और फिर 25 इंक्रीज हुआ तो 0.8x को मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वापस कितना आएगा? 1.25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 ही आएगा, 1x यानी x ही आएगा वापस, तो ये सेम रहेगा x और x, इसका मतलब 0% चेंज। ठीक है, ओके सर. कोई भी डाउट हो तो आप बताते रहना, बाकी हम आगे चलते रहेंगे। ये रेशियो वाला है, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहले मैं रेशियो का थोड़ा बता देता हूँ होता क्या। रेशियो में ऐसा है कि कोई भी मान लो अपने पास ऑब्जेक्ट है या कोई भी वैल्यू है या मनी है जो भी है, उसको कुछ रेशियोज में बांटना है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको पी क्यू आर इसमें डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जब मुझे इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी होगी, मान लो मुझे टोटल वैल्यू दे रखी है एक्स है, या टोटल आप कुछ भी मान लो, पी प्लस क्यू प्लस आर ही मान लो, चलो इजी रहेगा। टोटल पी प्लस क्यू प्लस आर है, मुझे पी क्यू और आर के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, तो इस पोर्शन की वैल्यू होगी, या फिर टोटल में आपकी सिंपलिसिटी के लिए एक्स बता देता हूँ। मान लो ये पूरा आर्टिकल है, इसकी लेंथ मान लो एक्स है, उसको पी रेशियो क्यू रेशियो आर में डिवाइड करना है। अब मुझे बताना है कि पी की वैल्यू कितनी है, तो इस पर्टिकुलर जो ये पोर्शन है इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? पी डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेशियोज, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, और कौन से आर्टिकल को हम डिवाइड करें तो उसकी नेट वैल्यू एक्स, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस इतने पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये परसेंटेज में पी है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी। ठीक है, एग्जांपल लेके बताऊं तो ये मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो कि पी क्यू आर की रेशियो है 4 और 5 4 और 3। ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 24। आपको ये बोल दे कि कोई 24 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है लेंथ का कोई भी आर्टिकल है, उसको 5 रेशियो 4 रेशियो 3 में डिवाइड करना है, तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, पी की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। तो पी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, उसका रेशियो कितना है 5, और टोटल रेशियोज कितना है 5 4 3 9 और 12 इंटू
x की वैल्यू 24 यानी 2 10, यानी कि p की रेशियो में वैल्यू 5 है और उसकी नेट वैल्यू है वो 10 है, यानी कि इसकी लेंथ है वो 10 है। इसकी फिर 8 हो जाएगी क्योंकि इसका डबल ही हो रहा है ना, ये 10 डबल हो गया तो ये 8 होगी, ये 6 होगी। ये तीनों का सम है वो ओरिजिनल अमाउंट के इक्वल होता है, 18 और 24। तो ये तो उसकी रेशियो में वैल्यू है और ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ये रियल में वैल्यू है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हेलो? नो सर, नो डाउट। नो नो सर। अच्छा, मुझे लगा कैंस कट गया, क्या दिक्कत होगी, लाइट तो चली गई हमारे साइड में। मुझे लगा ये कट ही चुका है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसका परसेंटेज से क्या लिंक है? एक्चुअली हम परसेंट भी ऐसे निकालते हैं, परसेंट का मतलब एक टाइप से रेशियो। तो मान लो आपको दो ही चीज का रेशियो दिया हो, फॉर एग्जांपल पी रेशियो क्यू दिया हो, तो इसका मतलब होता है पी डिवाइड बाई क्यू। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनटू 100। तो वो क्यू के रेस्पेक्ट में पी की परसेंटाइल वैल्यू आ जाती है। तो वैसे आपको इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अलग ही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहते हो तो मैं इसको अभी करवा देता हूँ, नहीं तो अपन रेशियो की फिर अलग से भी क्लास ले सकते हैं। चलो अभी तो एक बार परसेंटेज वाले कर लेते हैं, उसको लास्ट में देखते हैं, यस। है ना, फिर वो आपको मिक्स हो जाएगा। उसकी फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसकी एक अलग क्लास बना लेता हूँ, उसको अलग कर लेता हूँ। हाँ सर, एक पी कॉन्सेप्ट स्क्वायर, वाइज क्लास रखते हैं। यस। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो को अलग कर लेता हूँ, हालांकि है दोनों सेम ही, बट ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर लेते हैं। P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? P scored 40 marks more than Q, यानी कि P के जितने भी मार्क्स हैं वो Q से ज्यादा है। अज्यूम कर लो Q के मार्क्स X है, ठीक है, तो P के मार्क्स कितने होंगे? X प्लस 40, 40। 40। क्योंकि 40 मार्क्स ज्यादा है। अगली लाइन है, इफ Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, बट Q के जो मार्क्स है वो P से 10% कम है। 10% कम है इसका मतलब P के 0.9 टाइम्स ही है ना। ये समझ में आया आपको? नहीं सर, ये वाला पॉइंट समझ नहीं है। 0.9 कैसे है? देखो, Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, Q के जो मार्क्स है वो P से 10% कम है। Q के मार्क्स है वो P से 10% कम है। आ गया सर, आ गया। आपने 100 की वैल्यू की थी तो 10% लेस हो गया तो 0.9 में वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। हाँ हाँ, ये मैं, अच्छा ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा क्या, कि ये मैं 0.9 क्यों लिख देता हूँ। हाँ सर, नहीं नहीं, वो समझ आ गया। ठीक है ठीक है। 0.9 का मतलब है कि 90% ना, ये देखो 90% मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90/100, 90/100। तो ये बेसिकली मैं डिवाइड कर लेता हूँ पहले ही, तो ये 0.9 बचता है। 9 में मैं 10 का डिवीजन करूंगा तो 0.9 आएगा ना। यस सर, गॉट यू। 0.9 पी, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, क्यू की वैल्यू मुझे पता है x है, तो अब मैं इन दोनों से वैल्यू रखता हूँ किसी एक में। क्यू का मुझे पता है x, मैंने अज्यूम किया था, यहाँ भी मैंने लिखा ही था, तो क्यू की जगह x लिख दो, 0.9 को 0.9 लिखो, ये मल्टीपल में होता है इसका मतलब। और p की वैल्यू कितनी है? x प्लस है 40। 40। अब आप इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 0.9 को x से मल्टीप्लाई करो, 0.9x, 0.9 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36। 36। 36। ये आपको बेसिक इक्वेशन तो आती है ना, कि मैं इस 0.9x को इस साइड में लेके आता हूँ, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, हाँ हाँ सर, वो तो बेसिक तो आता है। है ना, क्योंकि ये x सर वो यस सर। भी मेरे सही को है।
हाँ, एक्स को इस साइड में करना है ना, एक्स एक्स के आइटम उसको लेफ्ट हैंड साइड में करना है, राइट हैंड साइड में नॉन एक्स वाले रखने हैं। तो इधर 36 रखता हूँ, ये पहले से ही है, ये एक्स है, ये मैं इस साइड में लेके आ रहा हूँ बराबर के साइड में, इक्वल के साइड में, तो माइनस 0.9 एक्स। Yes, sir. ठीक है, एक्स में से 0.9 एक्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0.1 एक्स Yes, sir. इक्वल टू 36। तो एक्स कितना हो जाएगा? 360। 36 अब 360। नहीं, 0.1 36 है ना, तो पूरा 1 कितना होगा? हाँ, ये पॉइंट में यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर दूंगा, और सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड नहीं। 0.1 का मतलब क्या होता है? 0.1 का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। yes, sir. तो अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो जो 10 इस साइड में डिवीजन में था वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। समझ भाई गया। 0.1 की वैल्यू 36 है, तो पूरे 1 की 360 हो जाएगा। तो क्यू का ही हमने एक्स अज्यूम किया था, क्यू इसने पूछा है, तो फिर आंसर 360 आ जाएगा। अगर P का इसमें वो पी का 400 पूछ लेता यहाँ पे पी तो पूछता, तो 400 आंसर क्या? 400 होता। दोनों ही ऑप्शन है, ये थोड़ा ध्यान देना था। sir. अगर आपने गलती से पी को एक्स मान लिया तो फिर आपकी एक्स की वैल्यू 400 आएगी, तो फिर आपको क्यों निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 360 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर, नो या है सब समझ में है ना सही के? हाँ सर। मतलब बेसिक सर। है, ये अपने को 21 एक में क्वेश्चन आया था ना सर ये? हाँ, ये 21 लिखा हुआ ना मेरा साइड में, ये उस साल में आए क्वेश्चन का ही वो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये 21 जो लिखा है। आप एक काम कर सकते हो, पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर है ना, उनका प्रिंट आउट निकलवा के रख लो अपने पास, और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की का प्रिंट आउट, तो फिर आप ओके सॉल्व सर। करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी उससे। और जैसे यहाँ पे 21 है, तो आप अपने साइड में अपने पेपर में खोल के 21 पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, मतलब सिंपल एक बेसिक कंसेप्ट है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना था, क्योंकि हमारी छोटी सी मिस्टेक से दोनों आंसर आ रखे हैं। इस ऑप्शन में दोनों ही है, तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, आपको पता ही है, नेगेटिव होने पे 3.34 नंबर कट जाते हैं। और ये भी रेशियो वाला ही है। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। हाँ, ये देखो, ये भी 21 में आया था, ये 25 में आया था। कल हमने जो किया था परसों, फेल एंड पास वाला, उस टाइप का लग रहा है ना। हाँ सर। In a class, 60% of students are from India and 50% of students are girls. ठीक है, तो हम एक एक लाइन के हिसाब से चलते हैं। दो चीजें ना यहाँ पे, एक फॉरेन का भी कंसेप्ट है, तो एक मैं इंडिया को लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ फॉरेन। 60% इंडिया के हैं, तो इसका मतलब 40% फॉरेन है। तो मेरी परसेंट वैल्यू तो हमेशा सो ही होती है ना, यस सर। तो हाँ सर, 60% स्टूडेंट सिंपल आर फ्रॉम इंडिया। कैलकुलेशन। हाँ, तो 60% इंडिया के हैं, तो मतलब बाई डिफॉल्ट बच गए वो फॉरेन के 40%, जो इसने लिखा नहीं है, बट इसका मतलब यही है ना। और 50% स्टूडेंट था गर्ल्स। अब दो पार्ट और भी है, गर्ल्स और बॉयज, वो 50-50 है दोनों। ठीक, इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, अब इसमें मैं इंडिया वाले में गर्ल्स और बॉयज निकालता हूँ, इधर भी मैं गर्ल्स और बॉयज निकालता हूँ। ठीक है, परसेंट को मैं एक बार सिंपल मान लेता हूँ, क्योंकि सारे वैल्यू परसेंटेज में ना, इसलिए मैं 100 वैसे मान लेता हूँ। ठीक है, नंबर, इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो 60 है टोटल, मान लो टोटल 100 थे, 100 में से 60 ही है, 40 ही है, तो 60 के 30% कितने हो गए? 18, 18। है ना, 18। 18%। हाँ, इसको मैं परसेंट इसलिए हटा रहा हूँ कि ये सारी वैल्यू परसेंट में ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो गए? 42। 70% होगा। नहीं, तो टोटल 60 है ना इंडिया वाले, हाँ यस यस सर, इसमें से 18 42। गर्ल्स है, तो 42 बॉयज हो गए। फॉरेन में क्या कंसेप्ट है?
फॉरेन में दिया नहीं, बट हमें ये पता है टोटल लड़कियां 50 है, तो ये 18 यहाँ हो गई, तो यहाँ कितनी है? 32, और लड़के टोटल 42 है यहाँ पे, तो यहाँ कितने होंगे? 7 8 होंगे ना? 8 ही होगा। यस सर। तो अब देखो, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज? फॉरेन स्टूडेंट 40 है, उसमें से 8 लड़के हैं, तो कितने परसेंट लड़के हैं, बॉयज है? 20%। नहीं, 8 डिवाइड